भारत ने चीन को निकाल फेंका भारतीय सीमा से बाहर। इस बार नहीं मानी हार भारत के वीर सैनिकों ने। जमकर धोया घुसपैठियों को, घूंसे, लात और लाठियों से जी भर कर कूटा। वायरल वीडियो को देखकर भारतीयों को मिला सुकून, मगर क्या है उस वायरल वीडियो का सच? असल में क्या हुआ अब पता चला। भारत ने गलवान वाली कहानी को कैसे पलटा, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको शुरू से बता दें कि आखिर हुआ क्या था। 9 दिसंबर को चाइनीज ट्रूप ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों ने उनका सामना किया, वहां से उन्हें भगा भी दिया। यह घटना हुई अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न तवांग में, यांगजी रीजन में, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के ट्रूप्स ने, ये चाइना की आर्मी है, उन्होंने स्टेटस क्वो को बदलने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने इन ट्रूप्स की जमकर धुलाई कर दी। हाथापाई के कारण भारत के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें भी आई, चीन के भी कई सैनिकों को चोटें आई। भारतीय सैनिकों का कहना है कि ये PLA ने पूरी प्लानिंग के साथ किया था। ऑफ कोर्स चीन की विस्तारवादी नीति के हिसाब से चाहते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करना, तो ऐसा उन्होंने किया। और ये प्लान इसलिए लग रहा है क्योंकि चीनी 300 सैनिक लेकर आए थे। सन 2006 से यहाँ दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने आधिकारिक क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन कुछ हफ्तों से चीन की हलचलें अलग दिखाई दे रही थी। सिचुएशन को देखकर यह साफ हो गया था कि चीन के सैनिक जानबूझकर घुसपैठ करना चाहते थे। भारतीय सैनिकों ने जैसे ही PLA के ट्रूप्स को LAC के नजदीक आते देखा, उनके ऊपर अटैक कर दिया। लगभग 15 मिनट तक हाथापाई हुई, मगर भारतीय सेना ने PLA को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, या यूं कहें कि धक्का देकर निकाल फेंका भारत की सीमा से दूर। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को भारत के लोकल कमांडर ने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इस घटना पर चर्चा करने के लिए फ्लैग मीटिंग की, ताकि फिर से शांति स्थापित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर को संसद में इस बात की जानकारी दी। सेना ने भी 12 दिसंबर को इस बात की जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाई थी। दोस्तों, ये घटना जिस जगह पर हुई वो जगह घने जंगलों वाली है, बहुत ऊंचाई पर है और वहां बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि सैनिकों को तैनात भी नहीं किया जा सकता, इसलिए अब कुछ दिनों बाद यहाँ सैनिकों की संख्या भी कम हो जाने वाली थी। 9 दिसंबर को भी भारत के केवल 50 सैनिक यहाँ तैनात थे और उधर से चीन के लगभग 300 सैनिक। मगर भारत ने जल्द ही चीन की चाल को भांप लिया और हमला बोल दिया। यहाँ तैनात भारतीय सैनिकों को पिछले कई हफ्तों से PLA की मंसूबों पर शक था। उनकी हरकतों से अंदाजा लगा लिया गया था कि कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, इसीलिए यहाँ से अभी तक सैनिकों की टुकड़ियों को हटाया नहीं गया था। कुछ दिनों पहले चाइना के ड्रोन्स भी तवांग सेक्टर के इस रीजन में नोटिस किए गए थे, जिसके बदले में भारत ने भी अपने कुछ फाइटर जेट्स भेजे थे ताकि चीन ऐसा वैसा कोई कदम न उठाए। उसके बाद 9 दिसंबर को चीन के सैनिक जब LAC के करीब आए तो भारतीय सेना भी सामना करने के लिए तैयार हो गई। खबरों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की और उन्होंने भारतीय सैनिकों पर कील लगे डंडों का इस्तेमाल किया। भारतीय सैनिकों ने भी डंडों से उनका मुकाबला किया और उसके बाद जल्द ही भारतीय सेना की और टुकड़ियां भी वहां पहुंच गई। लगभग 15 मिनट की हाथापाई के बाद लाउड स्पीकर्स पर दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को चुनौतियां भी दी और लगभग 35 से 40 मिनट बाद सब शांत हो गया। भारतीय सेना की माने तो चीन के सैनिकों को काफी गंभीर चोटें आई। दोस्तों, लेटेस्ट सैटेलाइट फोटोज को देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने खबर दी कि चीन ने इस एरिया के नजदीक अपने क्षेत्र में एक नई रोड बना ली है। उसका उद्देश्य भी ये था कि वो इस इलाके में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चाइनीज पोस्ट बनाना चाहती थी, भारतीय सेना पर नजर रखने के लिए। वहीं जो चीन हमेशा करता है, अपने लिमिट्स को बढ़ाता जाता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन का विस्तार करता जाता है और फिर वहीं कब्जा करके छप जाता है। लेकिन इस बार इंडियन आर्मी पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी। इस बार वो चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। इस बार गलवान की घटना को भारत दोहराना नहीं चाहता था, बल्कि पलटना चाहता था, और वही इंडियन सोल्जर्स ने करके भी दिखाया। दोस्तों, गलवान घाटी में भी सन 2020 में कुछ ऐसा ही किया था चीन ने। उसने LAC पर एक ऑब्जर्वेशनल पोस्ट बना ली थी, जैसी वो इस बार भी बनाना चाहता था। उस समय भारत पोस्टर्स दिखाकर आपत्तिजनक हरकतों के लिए दूसरे देश की सेनाओं को चुनौती दिया करता था और पीछे हटने के लिए कहता था या शांति से बातचीत करता था। जब चीन ने ऑब्जर्वेशनल पोस्ट बना ली तो भारतीय सेना ने इसे हटाने के लिए कहा और चीन मान भी गया। फिर 14 जून की शाम को फिर से चीनी सैनिकों ने एक ऑब्जर्वेशनल पोस्ट LAC पर बना ली, जिसे देखकर बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू खुद चीनी सेना के कैंप तक पहुंचे इस बारे में बात करने के लिए। उनके साथ 40 सैनिक और भी थे। सैनिक इसलिए कम थे क्योंकि ये सिर्फ एक शांति वार्ता थी। भारत को चीन के इरादों की कोई जानकारी नहीं थी। कर्नल संतोष ने जैसे ही बातचीत शुरू की, एक चीनी जवान ने आकर उन्हें धक्का दिया और अपशब्द कहे। जो 40 सैनिक कर्नल के साथ गए थे उन्हें गुस्सा किया और गुस्सा आने पर उन्होंने चीनी सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए। कर्नल संतोष ने घायल सैनिकों को वापस भेज दिया और दूसरे सैनिक भेजने का आदेश दिया।
उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये चीन के पहले से ही सोची समझी साजिश थी। दोनों ओर के सैनिक बढ़ने लगे। पहले सिर्फ लड़ाई हो रही थी, लेकिन तभी चीनी सैनिकों ने कर्नल पर पथराव किया। दोनों तरफ से पत्थरों से हमले शुरू हो गए और इतने में ही चीनी सैनिकों ने अपने हथियार निकाले थे। उस समय चीनी सैनिक 300 थे और भारत के सैनिक 50 भी नहीं थे। खून खराबा होने लगा। बाद में और भी भारतीय सैनिक आ गए। ये घटना बहुत दुखद थी। इसमें कर्नल संतोष के साथ ही 20 और जवानों को भारतीय सेना ने खो दिया। 17 जवान बुरी तरह घायल हो गए और इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। चीन के भी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, मगर ये सब उनकी ही चालबाजियों का परिणाम था। उसके बाद भारत ने चीन से शांति वार्ता की उम्मीद रखना छोड़ दिया और अपने तरीकों में कई बदलाव कर दिए। भारतीय सेना ने एक सबक ले लिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारतीय सेना ने चीन से लगती सीमाओं पर अपनी टुकड़ियां भी बढ़ा दी हैं और अब भारत की नजर लगातार चीन की हरकतों पर रहती है। इसीलिए इस बार भारत को अंदाजा था कि चीन तवांग में कुछ तो करने वाला है। भारत ने अपनी इंटेलिजेंस भी स्ट्रॉन्ग की उस एरिया में। भारतीय सेना ने इस बार 2020 की घटना को रिपीट नहीं होने दिया, बल्कि चीन के पहले कदम पर ही उसे पीछे धकेल दिया। भारत ने आखिरकार गलवान वाली कहानी को पूरी तरह पलट दिया, बिना किसी खून खराबे के अपनी सीमा की रक्षा की। दोस्तों, चीन के साथ सीमाओं को हैंडल करने के लिए भारत को और कड़े कदम उठाने होंगे। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा और चीनी आर्मी के PLA के जो सैनिक हैं उनकी निगरानी करनी होगी। तभी जाकर भारत का वो हिस्सा जो चीन के साथ संपर्क में है उसे सेफ किया जा सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत को एक स्पेशल आर्मी की टुकड़ी डिप्लॉय नहीं करना चाहिए उस बॉर्डर रेंज में जहां चीन और भारत की सीमा आती है? एक ऐसी टीम, एक ऐसी टुकड़ी जो इस पूरे फ्रंटियर पर, भारत और चीन के बॉर्डर पर भारत की रक्षा कर सके, भारत की सीमाओं का रक्षा कर सके, भारत की एक एक इंच की सेफ्टी को ध्यान में रख सके। रादर देन पेट्रोलिंग के, क्या भारत को वहां पर अपने परमानेंट सैनिकों की तैनाती नहीं कर देनी चाहिए या ऐसे सर्वेलेंस के सिस्टम नहीं लगा देने चाहिए जिससे ज़रा सी भी घुसपैठ की आशंका अगर हुई तो तुरंत एक्शन लिया जा सके? ये करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चीन के अंदर जब भी हालात ख़राब होते हैं तो चीन क्या करता है, अपनी सरकार पर लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए वो इस किस्म की हरकत इंडियन बॉर्डर के साथ करना शुरू कर देता है और उसके बाद में इंडिया के साथ उनका जो स्टांस उन्होंने लिया है उसको बढ़ा चढ़ाकर अपने खुद की देश की जनता को बताता है, चीनी जनता को बताता है कि हमारी सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो बेसिकली इंटरनल जो वहाँ पर टर्मोइल हो रहा है चाइना की जनता के बीच में, जो असंतोष पैदा हो गया चाइनीज जनता के बीच में शी जिनपिंग के नेतृत्व को लेकर, उसे दबाने के लिए स्टेप उठाया गया है और भारत को बार बार मोहरा बनाता है चीन इस चक्कर में। पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान को जब ऐसा लगता है कि उसकी जनता का और सरकार के ऊपर से विश्वास टूट गया है तो पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान को कोसना शुरू कर देती है, कम्युनल चीज़ें बोलना शुरू कर देती है और यही पॉलिटिक्स के चक्कर में भारत की सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं। तो अब भारत को समझना होगा कि अब टाइम आ गया है कि चाइना का काउंटर करने के लिए कोई सटीक परमानेंट स्ट्रेटजी अपनानी ही पड़ेगी, अन्यथा ये जो छुटपुट हिंसा वाले मामले हैं ये होते ही रहेंगे और जहां हमने ज़रा सी भी डील दी तो ये जो ड्रैगन है ये अंदर घुस जाएगा रिंगता हुआ। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए? या भारत को एक स्पेशलाइज्ड टुकड़ी नहीं डेवलप कर देनी चाहिए पूरे चाइनीज़ इंडो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए? टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या बढ़ा नहीं देना चाहिए भारत को? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बात, भारतीय सेना ने जो बेहतरीन काम किया है उसके लिए तो देश के सैनिकों को हमारा सैल्यूट है, हमारा सलाम है। जय हिंद बोलिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।